ये जो अलमारी नजर आ रही है ये वो अलमारी है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मौजूद हैं जिसको मोए मुबारक कहा जाता है। अवैस करनी उनके दांत शहीद जो किए थे वो दांत मौजूद हैं। और उसके अलावा आप देखते हैं खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के आपको बाल मुबारक नजर आएंगे। इनके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और इन्होंने ये चीजें कहाँ से ली। ये जो 3 शीशियाँ वॉस पड़े हुए हैं बेसिकली इनके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के बाल मौजूद हैं। उस इतर के अंदर हजरत इमाम हुसैन के खून मुबारक के कुछ कतरे हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं जिसमें खासकर शोबिस के अंदर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। खासकर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, भाई हैं मेरे, फ़िरोज़ खान, मुमैमा मलिक, दुआ मलिक, इवन फवाद खान। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाजमी उनको करते हैं मैनेज। शाह साहब आपके अकब में जो अलमारी है उसमें वो चीज़ें जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं और जिसके लिए पूरी उम्मत वजह कायनात बनी है, पूरी उम्मत देखना चाहती है, तो ये चीज़ें जब मौजूद होती हैं एक इंसान को मुयस्सर होती हैं तो उसकी क्या कैफियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों का ये कहना है कि जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी मौजूद है तो यूं ही तसव्वुर किया जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद मौजूद है वहाँ पे। और जहाँ पे नबी पाक ख़ुद मौजूद होते हैं उनके सामने उनकी बारगाह के अंदर एक आम उम्मती की क्या कैफियत होगी, बस उसी कैफियत को तसव्वुर में रखना चाहिए। जब हम तबरुकात की ज़ियारत के लिए हुजूर के बाल मुबारक और उनकी दीगर अशिया के सामने आ पाएँ तो यही ज़हन में रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। शाह साहब आपके पास माशाल्लाह से मोए मुबारक मौजूद है, रसूलुल्लाह के नाखून मौजूद हैं और तो और हम देखते हैं दाढ़ी मुबारक के बाल मौजूद हैं, अवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दांत मुबारक मौजूद हैं। ये हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या क्या मौजूद है आपके पास दर हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबरुकात मौजूद हैं, ख़ासकर हरमैन तय्यबैन के तबरुकात, ग़िलाफ़ काबा वग़ैरह, खाना काबा का ताला और चाबी और तुर्कियों के दौर के इस्तेमाल शुदा हरम के तबरुकात, ख़ासकर नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, नशान, नालायन पाक वग़ैरह काफ़ी तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के इमाम शरीफ का पीस है, सब्ज़ इमामे का जो हुज़ूर सर मुबारक पे बांधा करते थे और साथ इस तरफ नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक मौजूद हैं और साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक, कमीज़ मुबारक के पीसेस मौजूद हैं और साथ अगर देखें तो हुज़ूर का नाखून मुबारक है और ऊपर अगर देखें तो शीशियाँ जो 3 पड़ी हैं इनके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक के कतरे हैं। आपके पास माशाल्लाह से वैसे करनी रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दांत मुबारक भी मौजूद है। जी, हज़रत अवैस करनी का दांत मुबारक जो है ये मुझे कराची से मिला था। उधर के कोई बुज़ुर्ग थे जानने वाले जिनने मुझे तोहफ़े में कराची में तब बुलाया था और तोहफ़े के तौर पे मुझे हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दांत मुबारक दिया था। और आगे चलें, मोए मुबारक, जुल्फ़ मुबारक का नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ मुबारक मौजूद है और ये इधर तकरीबन ज़्यादातर जुल्फ़ मुबारक ही मौजूद है और ख़ुसूस अगर ऊपर आप देखें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सफ़ेद इमामा शरीफ मौजूद है यहाँ पे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम सर पे बांधा करते थे। और साथ में ये जो 3 शीशियाँ वॉस पड़े हुए हैं बेसिकली इनके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के बाल मौजूद हैं। और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये गोल से बाल मुबारक हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के और ये मुझे इस साल रमज़ानुल मुबारक में मदीना मुनव्वरा में मिले थे, नबी पाक के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब ईद वाले दिन मुझे तोहफ़े में ये मिले थे। और साथ में ये जो काली चादर सी आप देख रहे हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की स्याह चादर, काली कमली जिसको कहा जाता है। नात के अशार के अंदर आपने काली कमली का लफ्ज़ सुना होगा, ये वो काली कमली है, ये मुझे उस शरीफ के बुज़ुर्ग हैं उनसे तोहफ़े में मिली थी। और साथ में अगर देखें इस तरफ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाल मुबारक, चप्पल मुबारक मौजूद है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक मतलब कॉपीज़ हैं, रेप्लिकाज़ हैं जो कि एज़ इट इज़ जिस तरह असल हुजूर के कदम मुबारक थे ये उसी तरह के इन निशान पत्थर पे मौजूद हैं। सामने जो मौजूद है ब्राउन वाले कदम मुबारक इसके ये मुझे तुर्की से आया है और ये जो वाइट वाले चौक के ऊपर बना हुआ है ये मुझे नॉर्वे के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे गिफ्ट ला के दिया था। और ये तीनों मतलब कि ये बेसिकली असल में जो कदम मुबारक हैं हुजूर के वो यम्बो में, मदीना मुनव्वरा, ओहद के पहाड़ और मुख्तलिफ मकामात पे आज भी मौजूद हैं। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो उन निशानात को संभाल के अकीदत और मोहब्बत में अपने पास रखते हैं। ये देखें कि इधर हम देखते हैं कि और चीज़ें भी मौजूद हैं। ये खुश्क पत्ते जड़ी बूटी कुछ मौजूद है, ये क्या चीज़ है? जी, ये नबी पाक से जब मोहब्बत और अकीदत की बात आती है ज़ाहिर सी बात है उनके आल से भी मोहब्बत रहती है, उनके असहाब जो दोस्त हैं उनसे भी मोहब्बत रहती है। खुसूसन बिलखुसूस नबी पाक के पेरेंट्स, वालिदैन, नबी पाक के वालिद
और ये जो पत्ते हैं बेसिकली ये न्याज़बू खुशबू मतलब पत्ते थे, और ये हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के जो वालदा माजदा उनके कब्र अनवर पे पड़े हुए थे। तो मैं जब अबवा शरीफ हाज़िरी के लिए गया तो वहाँ पे मोहब्बत मेरे से नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो बड़े थे वो मेरे। तो जब उनकी जिस तरह से उनकी करम नवाजी पत्थर मुझे दिए उन्होंने और मुझे इस तरह से चीज़ें मेरे लिए वो भी सर के ऊपर हैं। तो ये पत्ते जो बेसिकली ये मैं हज़रत बीबी आमना की कब्र अनवर से मतलब मुझे वहाँ से मिले और मैं वहाँ से लेके आया हूँ अबवा शरीफ से। खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी चीज़ें भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, खुलफा राशिदीन में सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक भी मौजूद हैं और उनके जुब्बे मुबारक मतलब कमीज़ के पीसेस कुछ मौजूद हैं। और इसी तरह करके अगर आप निचले वाले बॉक्स में देखें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाल मुबारक भी हैं। और ये जो पीस पड़ा हुआ ऊपर ये हज़रत इमाम हुसैन के कुर्ते मुबारक का पीस है। ये मुझे तुर्कियों से तोहफे में मिला है। और पीछे जो शीशी पड़ी हुई है उसमें कुछ कतरे हैं इतर के, उस इतर के अंदर हज़रत इमाम हुसैन के खून मुबारक के कुछ कतरे हैं, जो कि मुझे काज़िमैन जो है करबला वहाँ के जो मतलब हज़रत इमाम हुसैन के जो की रोज़ा मुबारक के की होल्डर हैं जिनके पास चाबी हैं, शेख जो हैं, उनके तवस्सुल से डेनमार्क के एक दोस्त थे उनके पास गए और डेनमार्क वाले जो बुज़ुर्ग थे वो मेरे पास पाकिस्तान आए। फिर लाहौर में मुझे उन्होंने एज ए गिफ्ट ये कुछ ड्रॉप्स दिए थे। तो इस तरह सिलसिला चलता हुआ एक चेन बनी और इस तरह से ये खून के कतरे मेरे तक पहुँचे थे। शाह साहब, जुल्फ़ मुबारक का बाल है ये थोड़ा सा मतलब लेंथी है बाकियों की बनिस्बत, तो इसके बारे में बताएंगे क्या जो बाल होता है वो बढ़ता है? हम आप आम बनिस्बत देखते हैं कि बढ़ते हैं बाल, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ मुबारक है क्या ये भी बढ़ती हैं जुल्फ़? जी बिल्कुल, मैंने इसी तरह से मैंने भी सुना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बल्कि इनकी शाखें भी निकलती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ तक कि जब ये ग्रो करते हैं तो कुछ का रंग स्याह होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट ग्रो कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ग्रो कर रही होती हैं। बाल मुबारक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें मशहूर हैं, ख़ासकर हमारे पाको हिंद के अंदर, कि उसको दुरूद पाक पढ़ें जब इनके सामने तो ये जुम्बिश आती है, इनमें गर्दिश मतलब वजद में आते हैं। मतलब मोहब्बत वालों के अपने अपने तरीके और अपना अपना अकीदा है। मैंने जो बेसिकली मोए मुबारक के लिए, बाल मुबारक के लिए सहाबा कराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनसे जो रवायात सुनी है उसके अंदर यही ख़ासकर सुनने में आया कि हज़रत बीबी उम्मे सलमा के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक मौजूद थे जो एक चांदी की शीशी के अंदर, डबिया के अंदर रखे हुए थे। तो जब मदीने में कोई बीमार होता था तो वो हज़रत बीबी उम्मे सलमा के पास आता था कि हमारी तबीयत ख़राब है गई, हमें बीमारी लग गई। तो हज़रत बीबी उम्मे सलमा का ये अकीदा था, ये तरीका था कि वो पानी के प्याले के अंदर बाल मुबारक वाली शीशी को घोलती थी, मिक्स करती थी और बरकत पानी में आती थी। उसकी बरकत से अल्लाह ताला मदीने वालों को शिफा देता था, लोगों की बीमारियां दूर करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही अकीदा है जो उनका अकीदा था, मेरा भी वही तरीका जो उनका तरीका था। बल्कि ये मैं ख़ासकर कभी कभी कोशिश करता हूँ अपने दोस्त अहबाब सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, कि मैं लोगों के लिए पानी स्पेशल करके तकसीम करता हूँ जो बीमार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सुनने में और देखने में अल्लाह ताला ने बीमारों को शिफा दी है। रसूलुल्लाह की ज़ियारत का शर्फ सीक्रेट चीज़ है, राज की बात है। कहा यह जाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते हैं, ज़ियारत करना, मुलाकात करना है, तो वो सीक्रेट मीटिंग होती है। वो आपको नवाजते हैं आके या आपकी उनसे मुलाकात होती है। और जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हर किसी के लिए थी तो उस मीटिंग में हर कोई होता। अगर वो सिर्फ मीटिंग मेरे लिए थी तो सिर्फ वो मेरे तक है। अब मैं उस मीटिंग के राज को फाश करने बैठ जाऊँ तो नाराज़गी वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। मैं उस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता। इस वाक़ये में हकीकत देखिए, ये बड़ा कीमती सवाल है जी। कह सकते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी हालत में जी ज़ियारत की आपने। जी पॉसिबिलिटी हो सकती है। शाह साहब, इस कमरे में ज़ियारत के लिए बहुत सेलिब्रिटीज़ आई हैं, बहुत लोग देखने हैं, कुछ मशहूर लोगों के नाम लेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं, जिसमें ख़ासकर पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ के पीर शाह पीर नसीरुद्दीन शाह साहब जो थे, उनके भाई जो हैं इस वक्त जो पीर साहब हैं वो आए हैं।
और शोबिस के अंदर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ासकर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, भाई हैं मेरे फ़िरोज़ ख़ान, उनसे भी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई हैं वो मेरे। उसी तरह उनकी मतलब बाकी भी दोस्त अब उमैमा मलिक, दुआ मलिक, इवन फवाद ख़ान ने भी किसी के थ्रू मुझे पैगाम आया था कि शायद वो आना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से मतलब जो मतलब कांटेक्ट करते हैं इजीली, जिनके लिए टाइम इजीली हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाजमी उनको करते हैं मैनेज। देख रहे हैं कि हुकूमती सतह के ओहदेदार भी आपसे रब्ता करते हैं। जी, मैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िबिशन्स पे भी गया हूँ और हुकूमती सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट मतलब रहता हूँ। लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट गुज़री है, मिनिस्टर्स उनके इन टच थे, ताहिर अशरफी भी, उन्होंने भी ज़ियारत की, मोहन मुबारक की, और नूरुल हक कादरी साहब जो थे महकमा औक़ाफ़ के जो थे वज़ीर, वो भी आए। जी, तकरीबन इस तरह के जितने ख़ास मोहब्बत जो जानते हैं, इजीली अप्रोच जिनकी होती है, तो वो आते हैं, और मैं कहीं पे गया हूँ तो वो वहाँ पे आ जाते हैं सिर्फ़ तबरुकात की ज़ियारत के लिए। नबी पाक की बारगाह के अंदर नबी पाक की ज़ात से मंसूब अगर कोई छोटी सी कास्ट वाला भी अपने आप को सैयद कह देना तो उसका भी एहतराम लाजिम है। अगर कोई अपने आप को, आप जानते हैं कि वो सैयद नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो आपके सामने सैयद बन के भी आ जाए ना, तब भी उसका एहतराम करें क्योंकि उसने नाम हुजूर का लिया है। ठीक हो गया। और बस ये चीज़ें इस तरह की दुनिया के मामलात को अगर देखा जाए तो वाहिद एक सादात कराम जो कि सैयद कहा ही उसको जाता है जो हज़रत बीबी फ़ातिमा की औलाद से हो। सिर्फ सैयद वो है जो हज़रत बीबी फ़ातिमा की औलाद से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मतलब जो चले आ रहे हैं बच्चे। ठीक हो गया। और दुनिया के अंदर फॉर्मेलिटीज़ और सनदों और सर्टिफिकेट्स के अंदर पढ़ें, अदरवाइज़ तो खून बताता है कि क्या, या चेहरे बताते हैं कि बंदा क्या है। क्लियर। देन सनदें और ये वो मामला दुनिया के अंदर और दुनिया की चीज़ों को क्लियर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दादा अबू से जब इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके ये लगे बेसिकली जो बैकग्राउंड टच करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गिलान से वास्ता रखते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद से हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो बेसिकली हज़रत इमाम हसन की औलाद से हैं। सही। और इमाम हसन से सोन सैयदना अली और बीबी फातिमा और नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ लगता है जाके। गौस पाक के बाद से ऑनवर्ड और दादा अबू और परदादा अबू जो थे उधर से शजरा चला और अब जाके जो दादा अबू के भाई थे सैयद पीर मोहम्मद साहब, उनके रेफरेंस से फिर उनके बाद मुझ तक मतलब मिला। तो अब जो शजरा है हमारी फैमिली का, हमारे ख़ानदान का, वो मेरे पास है। ये हम लोगों का शजरा चला आ रहा है, यहाँ से हम बच्चों के नाम और अब्बू और मतलब दादा अबू वगैरह के सब के नाम चले आ रहे हैं, और ये यहाँ से जाके हुज़ूर गौस पाक से लगता है। ये कुछ इस तरह से करके मतलब थोड़ी सी कंडीशन इसकी रेयर हुई भी है, मतलब खस्ता हालत है, पेपर इसका कुछ ख़राब सा हो रहा है, जिस वजह से मैंने बड़ा इसको एहतियात के उसमें रखा हुआ है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से सिलसिला जाके हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लगता है। मतलब नीचे से यूँ चला रहा दादा अबू से, और यहाँ पे आके जो सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी हैं उनसे, और ऑनवर्ड शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके वालिद अबू साले। देन जाते जाते हज़रत इमाम हसन के जो बेटे हैं हसन मसन्ना, जिनका मज़ार जो है वो मदीना मुनव्वरा के करीब मौजूद है यंबो में, और वहाँ से ये सिलसिला चला आ रहा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम तक जा रहा है। और यहाँ पे जाके हज़रत इमाम हसन से, ये हज़रत इमाम हसन, हज़रत हसन मसन्ना, और यहाँ से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हसन जो है वो साहबज़ादे हैं सैयदना अली के। सैयदना अली के बाद जाके आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम से शजरा लग रहा है। ये यहाँ से जाके हज़रत अली से लगता है, और हज़रत अली जो हैं वो यहाँ पे खलीफा हैं, और ये साहबज़ादे थे हज़रत अबू तालिब के। हज़रत अबू तालिब और यहाँ से हज़रत अब्दुल्ला जो बेसिकली हैं, इनका आपस में था, और हज़रत अब्दुल्ला के साहबज़ादे नबी अलैहिस्सलाम, और इनका निकाह हज़रत बीबी फ़ातिमा जो साहबज़ादी हैं नबी अलैहिस्सलाम की, हज़रत बीबी फ़ातिमा निकाह सैयदना अली से हुआ। ठीक है। सैयदना अली से फिर शौन ख़ानदान चला, और हज़रत इमाम हसन से जाके कनेक्ट होता है, और हज़रत इमाम हसन के बाद से हसन मसन्ना, और यहाँ से शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और वहाँ पे जाके फिर हमारे नाम, इस तरह से करके मतलब कनेक्टेड है पूरा शजरा। अच्छा शाह साहब, हम देखते हैं कि लोग समझते पता है क्या है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को ज़ियारत करवाते हैं या सेलिब्रिटीज़ को ज़ियारत करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देखने वाले हैं, अगर वो देखना चाहें तो उनके लिए क्या पैगाम होगा?
जी बिल्कुल, इसी तरह से आप ठीक बात कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोग टॉन्ट करते हैं कि जब सेलिब्रिटीज़ और मीडिया वालों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि किसी एक ने मुझे कहा था कि मैं अपना चैनल बनाता हूँ, मीडिया वाला बन के आऊँगा तो फिर आप अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जब ईज़ी होता है मैं टाइम निकाल के करता हूँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ इतना भी मतलब पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं शोबिज़ की और इधर-उधर से जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, मैं उनको भी नहीं मिल पा रहा। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, मेरी अपनी डेली रूटीन है, यूनिवर्सिटी लाइफ़ है, यूनिवर्सिटी आना-जाना, मुलाज़िम हूँ मैं एक जगह पे, तो वहाँ पे टाइम निकालना ज़रा इशू होता है। बाकी ये है कि अगर स्टिल पॉसिबिलिटी होती है तो व्हाई नॉट, वेलकम है। सब उम्मतियों के लिए ये जगह है। नबी पाक की मोहब्बत को इंक्रीज़ करें अपने दिलों में, लाजमी आएँ, मेरे से रब्ता करें आप सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा द गिलानी सेक्रेट रेलिक्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट के सबके लिए टाइम मैनेज करें, और व्हाई नॉट इंशाल्लाह।